प्रयागराज में माघ मेले की हो रही थी और माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या का आज दिन है। श्रद्धालुओं का कैसे सैलाब उमड़ रहा है, पूरी खबर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या पर आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से संगम और अन्य स्नान घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर मौन रखकर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं, जबकि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही करीब 1.5 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का ऐसा सैलाब देखने को मिल रहा है जिसके आगे मौसम की मार भी फीकी पड़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। मौनी अमावस्या में 3 करोड़ लोगों के आज स्नान का अनुमान है। अयोध्या से लेकर हरिद्वार और वाराणसी में भी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व का आज दिन है। मौनी अमावस्या पर अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और 3 करोड़ के करीब जो भक्त हैं आज वो यहां डुबकी लगाने पहुंच सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3-4 बजे से ही लगातार यहां पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और मौनी अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व होता है। स्नान के बाद लोग दान पुण्य कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले यानी कि कल 1.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो स्नान के लिए संगम घाटों पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं संगम घाट जाने वाले मार्ग पर। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार जो है संगम घाटों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौनी अमावस्या में मौन रखकर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। अब तक लाखों लोग जो है आस्था की डुबकी जो है लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही 1.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट जो है वो तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रशासन ने मौनी अमावस्या में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फील्ड कंपनी और पीएसी और गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेले में पुलिस और पीएसी और आरएफ के साथ साथ बीडीएस और यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां भी तैनात की गई हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं संगम घाट पर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की जो आने की जो भीड़ है वो लगातार इसी तरीके से बनी हुई है। तो आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो खचाखच संगम जाने वाले मार्ग पर यहाँ पर आपको भरी हुई नजर आएगी। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा का कहना है कि माघ मेले में सभी इंतजाम अच्छे से किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जबकि रात्रि से ही घना कोहरा सभी घाटों पर, सभी मार्गों पर है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह, काफी श्रद्धा आस्था देखी जा रही है। तो सुबह से ही जो है भीड़ है। कहते हैं सर तमाम जगहों पे नो व्हीकल जोन भी घोषित है। 2 पहिया 4 पहिया जो वाहन है वो मेला क्षेत्र में नहीं चलेंगे। देखिए, जो वाहनों की प्लानिंग की गई है, उनके रूट की प्लानिंग की गई है, उसमें इस चीज का ध्यान रखा गया है कि जो पैदल आने वाले यात्री हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और जो वाहन भी आ रहे हैं उन वाहनों को बहुत अच्छे से डाइवर्जन प्लान बना करके उनके लिए पार्किंग चिन्हित करके वहाँ पे पार्किंग कराई गई है। तो जितने भी वाहन आ रहे हैं वो लोग मेला क्षेत्र के पेरीफेरी पे ही उनको वहाँ पार्क कराया जा रहा है। वहीं मौनी अमावस्या में संगम तट पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के बावजूद गंगा किनारे भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं है। मौनी अमावस्या का स्नान करके जो श्रद्धालु हैं वो वापस अपने
घरों की तरफ लौट रहे हैं। इनसे पूछते हैं किस तरीके की व्यवस्था है, आप लोगों ने कितनी डुबकियां लगाई हैं? आज तो हम लोगों ने पानी बहुत ठंडा था पर लेकिन बड़ा आनंद आया और करीबन 7-7, 5-5 डुबकियां लगाई हम लोगों ने और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बड़ा अच्छा संगम है, लग रहा है कि सनातन का मेला आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये बताइए, आने में किसी तरीके की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रशासन का भी पूरा साथ मिला है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सभी लोग अच्छे से स्नान कर रहे हैं और आराम से जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार सिंह। कितनी डुबकियां लगाई आज आपने? 60 डुबकियां लगाई। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार भी महाकुंभ में आए थे। इस बार उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन लगभग उससे आज के, चूंकि आज मौनी अमावस्या का पर्व है तो आज बहुत ज्यादा भीड़ है और वैसा ही माहौल लग रहा है, वैसी ही व्यवस्थाएं हैं। पिछले बार से कुछ भी कम नहीं है, सब बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अच्छा है। आप कहाँ से? मैं संजय सिंह भदौरिया कानपुर से हूँ। बहुत ही शानदार इंतजाम था योगी जी का और जबरदस्त लोगों ने जो है यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ काफी सारे मित्र भी आए हुए हैं जिन्होंने आज इसको प्रयागराज की इस धरती पर आकर के गंगा स्नान किया है, जमुना स्नान किया है। बहुत ही शानदार रहा है। बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं रही हैं। ये तमाम लोग हैं जो आज माघ मेले का तीसरा और बड़ा स्नान पर्व यानी कि मौनी अमावस्या का स्नान पर्व था। तस्वीरें हमारे सहयोगी जो आपको दिखा रहे थे। देखिए, लोगों में आस्था का ऐसा जुनून है कि आज भारी ठंड के बावजूद कहते हैं हम 7-7 डुबकियां लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर और ज्यादा खास पर्व हो जाता है। लेकिन चाहे कोहरे की मार हो, चाहे सर्दी का सितम, बड़ी तादाद में आस्था का सैलाब यहाँ पर बेहद खूबसूरती भरा नजर आ रहा है, जब भक्त यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में स्नान दान करने पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें ऐसी आज सिर्फ प्रयागराज से नहीं, आपको बता दें काशी से लेकर हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक से आ रही हैं। बहरहाल हर जगह का अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माघ मेले में आज कितना जो अहम पल है वो भक्त यहां पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर तीसरा अहम स्नान का दिन है आज। राज्य में माघ मेले की हो रही थी और माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या का आज दिन है। श्रद्धालुओं का कैसे सैलाब उमड़ रहा है, पूरी खबर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से संगम और अन्य स्नान घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर मौन रखकर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं, जबकि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही करीब 1.5 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का ऐसा सैलाब देखने को मिल रहा है जिसके आगे मौसम की मार भी फीकी पड़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। मौनी अमावस्या में 3 करोड़ लोगों के आज स्नान का अनुमान है। अयोध्या से लेकर हरिद्वार और वाराणसी में भी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व का आज दिन है। मौनी अमावस्या पर अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और 3 करोड़ के करीब जो भक्त हैं आज वो यहाँ डुबकी लगाने पहुंच सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3-4 बजे से ही लगातार यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और मौनी अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व होता है। स्नान के बाद लोग दान पुण्य कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले यानी कि कल 1.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है।
यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो स्नान के लिए संगम घाटों पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं संगम घाट जाने वाले मार्ग पर। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार जो है संगम घाटों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौनी अमावस्या में मौन रखकर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। अब तक लाखों लोग जो है आस्था की डुबकी जो है लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही 1.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट जो है वो तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रशासन ने मौनी अमावस्या में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फील्ड कंपनी और पीएसी और गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेले में पुलिस और पीएसी और आरएफ के साथ साथ बीडीएस और यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां भी तैनात की गई हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं संगम घाट पर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की जो आने की जो भीड़ है वो लगातार इसी तरीके से बनी हुई है। तो आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो खचाखच संगम जाने वाले मार्ग पर यहाँ पर आपको भरी हुई नजर आएगी। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा का कहना है कि माघ मेले में सभी इंतजाम अच्छे से किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जबकि रात्रि से ही घना कोहरा सभी घाटों पर, सभी मार्गों पर है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह, काफी श्रद्धा, आस्था देखी जा रही है। तो सुबह से ही जो है भीड़ है। कहते हैं सर तमाम जगहों पे नो व्हीकल जोन भी घोषित है। 2 पहिया 4 पहिया जो वाहन है वो मेला क्षेत्र में नहीं चलेंगे। देखिए, जो वाहनों की प्लानिंग की गई है, उनके रूट की प्लानिंग की गई है, उसमें इस चीज का ध्यान रखा गया है कि जो पैदल आने वाले यात्री हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, और जो वाहन भी आ रहे हैं उन वाहनों को बहुत अच्छे से डाइवर्जन प्लान बना करके उनके लिए पार्किंग चिन्हित करके वहाँ पे पार्किंग कराई गई है। तो जितने भी वाहन आ रहे हैं वो लोग मेला क्षेत्र के पेरीफेरी पे ही उनको वहाँ पार्क कराया जा रहा है। वहीं मौनी अमावस्या में संगम तट पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के बावजूद गंगा किनारे भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं है। मौनी अमावस्या का स्नान करके जो श्रद्धालु हैं वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। इनसे पूछते हैं किस तरीके की व्यवस्था है, आप लोगों ने कितनी डुबकियां लगाई हैं? आज तो हम लोगों ने पानी बहुत ठंडा था पर लेकिन बड़ा आनंद आया और करीबन 7-7, 5-5 डुबकियां लगाई हम लोगों ने और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बड़ा अच्छा संगम है। लग रहा है कि सनातन का मेला आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये बताइए आने में किसी तरीके की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रशासन का भी पूरा साथ मिला है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सभी लोग अच्छे से स्नान कर रहे हैं और आराम से जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार सिंह। कितनी डुबकियां लगाई आज आपने? 60 डुबकियां लगाई हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार भी महाकुंभ में आए थे। इस बार उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन लगभग उससे आज चूंकि आज मौनी अमावस्या का पर्व है तो आज बहुत ज्यादा भीड़ है और वैसा ही माहौल लग रहा है, वैसी ही व्यवस्थाएं हैं। पिछले बार से कुछ भी कम नहीं है, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहाँ से? मैं संजय सिंह भदौरिया कानपुर से हूँ। बहुत ही शानदार इंतजाम था योगी जी का और जबरदस्त लोगों ने जो है यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ काफी सारे मित्र भी आए हुए हैं जिन्होंने आज इसको प्रयागराज की इस धरती पर आकर के गंगा स्नान किया है, जमुना स्नान किया है। बहुत ही शानदार रहा है। बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं रही हैं। ये तमाम लोग हैं जो आज माघ मेले का तीसरा और बड़ा स्नान पर्व यानी कि मौनी अमावस्या का स्नान पर्व था। तस्वीरें हमारे सहयोगी जो आपको दिखा रहे थे। देखिए लोगों में आस्था का ऐसा जुनून है कि आज भारी ठंड के बावजूद कहते हैं हम 7-7 डुबकियां लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर और ज्यादा खास पर्व हो जाता है, लेकिन चाहे कोहरे की मार हो चाहे सर्दी का सितम, बड़ी तादाद में आस्था का सैलाब यहाँ पर बेहद खूबसूरती भरा नजर आ रहा है जब भक्त यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में स्नान दान करने पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें ऐसी आज सिर्फ प्रयागराज से नहीं, आपको बता दें काशी से लेकर हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक से आ रही हैं। बहरहाल हर जगह का अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माघ मेले में आज कितना जो अहम पल है वो भक्त यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर तीसरा अहम स्नान का दिन है आज।